Nobody is going to tell you what I am going to share with you today. इसको गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। ईरान और अमेरिका की जारी जंग के हवाले से एक इंतहाई अहम बात सामने ये आई है कि ईरान के पास अमेरिका के हमलों का जवाब देने के लिए अनलिमिटेड सप्लाई मौजूद है। आप इस बात से हैरान होंगे, लेकिन असल मामला ये है कि ईरान के साथ कैस्पियन सी लगता है और कैस्पियन सी का दूसरा किनारा रशिया के साथ मिलता है। यानी रशिया से ईरान को कैस्पियन सी के ज़रिए कोई भी चीज़ या असला वगैरह बगैर किसी तीसरे मुल्क की इंटरफेरेंस के बहुत ही आराम से पहुंचाया जा सकता है। दूसरी तरफ रशिया के बॉर्डर का बहुत बड़ा एरिया चाइना के साथ लगता है और इस वक्त चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी सारे यूरोप को मिलाकर भी इससे ज़्यादा है। लिहाजा चाइना से रशिया और रशिया से ईरान को मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह की अनलिमिटेड सप्लाई मुहैया की जा सकती है। और इस सिलसिले में अहम बात यह है कि रूस और चीन दोनों की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि ईरान को किसी भी सूरत गिरने नहीं देंगे। दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है, लेकिन अजीब बात यह है कि ना अमेरिका और ना ही ईरान इस बात को समझने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दोनों ताकतें अकली तकाज़ों से पैदल हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो फिर असल बात क्या है? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान जंग से पीछे क्यों नहीं हट रहा, या ये कि ईरान ने सुलह के मुआहदे पर साइन करने के बाद क्यों उसकी खिलाफ वर्जी की है। एक बहुत मशहूर एनालिस्ट हैं जिनको मिडल ईस्ट के सीन का एक्सपर्ट समझा जाता है, जिनका नाम है वली नसर। उन्होंने कुछ अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। उनके मुताबिक ईरानी ये समझते हैं कि फर्दर एस्केलेशन ही अमेरिका को मजबूर कर सकती है कि वो ईरान को उसकी मर्ज़ी की डील ऑफर करने पर तैयार हो जाए। उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान साइन होने वाला MOU दोनों ताकतों में बैलेंस ऑफ पावर के असूल पर मुरतब किया गया था, जबकि अमेरिका इस बैलेंस को तब्दील करना चाहता है और ईरान इस बैलेंस को लूज़ नहीं करना चाहता, जिसको हासिल करने के लिए ईरान ने जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ईरान ये भी समझता है कि अमेरिका असल में MOU साइन करके वक्ती तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर से प्रेशर रिलीज़ करना चाहता है, जबकि वो इस अरेंजमेंट को परमानेंट नहीं समझता। इसीलिए अमेरिकन नायब सदर ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि सदर ट्रंप को ये मुआहदा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस तरह अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स दोबारा बिल्डअप करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा ईरान के मुताबिक और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये साबित करते हैं कि अमेरिका असल में टाइम गेन करना चाहता है, जैसा कि ईरान के फंड्स रिलीज़ ना करना, इसराइल का लेबनान पर हमले जारी रखना, अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा होना और अमेरिका का आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरानी पाबंदियों के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर उकसाना। ईरान के मुताबिक ये सब एक ख़ास पैटर्न को ज़ाहिर करता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ईरान पर मुसल्लत जंग जारी रखना चाहता है। लिहाजा MOU की इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। इसलिए ईरान ये समझता है कि अमेरिका के साथ कोऑपरेट करने का उनको सिर्फ नुकसान हो रहा है और अमेरिका के ख़िलाफ़ बराबरी की सतह पर जंग करने से ही अमेरिका को किसी मुनासिब डील पर मजबूर किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान आबनाए हरमुज़ पर अपना कंट्रोल हर सूरत में बरकरार रखने का तहिया कर चुका है और शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जनाजे में लातादाद ईरानियों की शिरकत ने ईरान को वो मैंडेट भी फराहम कर दिया है जो किसी भी रियासत को इस तरह के अहम मामलात में चाहिए होता है। ये वो बातें हैं जिनकी रोशनी में ईरान ने अमेरिका के साथ जंग जारी रखने का फैसला किया है। ईरान के नज़दीक अगर जंग ही अमेरिका की चॉइस है तो फिर अमेरिका को उसकी दोबारा तैयारी का वक्त देना बेवकूफ़ी होगा। सो सूनर इज़ बेटर। लिहाजा आबनाए हरमुज़ पर कब्ज़ा और अमरीकी बमबारी का मुसलसल जवाब ही ईरान की नज़र में अमरीका से बेहतरीन डील लेने का तरीका है। जब भी मुज़ाकरात की मेज़ दोबारा सजेगी, ईरान ये समझता है कि अमेरिका उस डील को ईरान के सामने पेश करने पर मजबूर हो जाएगा जो ईरान चाहता है। चुनांचे
اگر امریکی بمباری جاری رہی تو ہم ایران کی طرف سے گلف ریاستوں کے خلاف میزائل فائر اور ان کے انفراسٹرکچر پر حملے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جبکہ ایران امریکی حملوں میں ہونے والے نقصانات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ایران کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ آبنائے ہرموز کو بند کر کے عالمی معیشت پر پریشر ڈالا جائے تاکہ امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ کے اثرات کو محسوس کر سکیں اور آخرکار امریکہ صلح کے لیے مجبور ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے اندازے اپنی پاور کا اوور ایسٹیمیشن معلوم ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اونلی ٹائم کین ٹیل کہ ایران کے جو اندازے ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوں گے یا غلط ثابت ہوں گے۔ اسٹے ٹیونڈ فار فردر اپڈیٹس آن نیشنل، ریجنل اینڈ گلوبل سینیریوز۔